JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। इस वक्त एक अहम खबर है उधमपुर से, जम्मू कश्मीर के उधमपुर से बड़ी खबर है। बसंतगढ़ इलाके में सर्च ऑपरेशन का दूसरा दिन है। जी हां, जम्मू कश्मीर के उधमपुर से बड़ी खबर, बसंतगढ़ इलाके में सर्च ऑपरेशन का दूसरा दिन। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में मशकूक नकलो हरकत यानी संदिग्ध नकलो हरकत या मूवमेंट देखने की जानकारी मिली थी और उसके बाद ही इस पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। तो उधमपुर से बड़ी खबर है, बसंतगढ़ इलाके में सर्च ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में मशकूक नक्ल हरकत की जानकारी मिली थी, जिसके बाद यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो उधमपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से बड़ी खबर, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उधमपुर में जो इलाके हैं वहां बसंतगढ़ इलाके में, उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में सर्च ऑपरेशन का दूसरा दिन है। सर्च ऑपरेशन से चलाया जा रहा है क्योंकि इस इलाके में मशकूक नक्ल हरकत की जानकारी मिली थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर सुरेंद्र। सुरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? सर्च ऑपरेशन का दूसरा दिन है, किस हद तक कामयाबी मिली है? कितना बड़ा इलाका है जहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है? देखिए कल की बात है, कल 3 बजे के करीब एरिया साइट के बाद फोर्सेस चाहे पुलिस की बात करें, आर्मी की बात, सीआरपीएफ, तीनों फोर्सेस जो है यहाँ पे सर्च लॉन्च किया। लेकिन भारी बारिश और उसके बाद जो है पहाड़ों पे धुंध की वजह से इसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई है। लेकिन फोर्सेस जो है लगातार कंटिन्यू चलाया जा रहा है। इस इलाके की बात करें तो काफी दूर का इलाका है, पहाड़ी इलाका है और बड़ी बात है कि इस पर धुंध की जो फॉरेस्ट एरिया है वो पूरे धुंध से भरे हुए हैं। तो काफी डिफिकल्टीज फोर्सेस को आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फोर्सेस जो है सर्च कंटिन्यू तक चल रहा है। सुरेंद्र, ये जो संदिग्ध जानकारी मिली थी कि संदिग्ध हैं जो नकल हरकत कर रहे हैं या वो इलाके में घूम रहे हैं, तो ये जानकारी मिलने के बाद क्या कुछ ये भी पता चल पाया है कि इनकी संख्या कितनी है और क्या ये जो है वहां से भागने की या कहीं और दूसरी तरफ जाने की कोशिश में है? देखिए, ये अमूमन रहता है कि शाम के वक्त इस तरह की एक्टिविटी जो है ये लोग करते हैं, क्योंकि शाम के वक्त इनको शेल्टर मिल जाता है और भागने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन कल भी फोर्सेस वहीं उस इलाके में अभी भी हैं और अभी भी सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा है। सीनियर ऑफिसर्स की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि 2 से 3 लोगों की पाए जाने की खबर जो है जो फोर्सेस के अलावा इनको मिली थी। उसके बाद फोर्सेस जो है पहाड़ी इलाकों में चढ़ी हुई हैं और अभी भी सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा है। और बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल पहाड़ी होने की वजह से, और जो धुंध की सबसे बड़ी बात है कि धुंध का फायदा ये लोग हमेशा से उठाते आए हैं, उसी का फायदा उठा के शायद कहीं अभी ये निकल चुके होंगे, जहां निकलने की कोशिश में होंगे, लेकिन फोर्सेस अलर्ट है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी खबर, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शाहबीर ने तहसील कंगन और कंड में 3 और 4 अगस्त के दरमियान शब बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों ने शिरकत की। लैंडस्लाइडिंग से हुए नुकसानात और मुस्तकबिल में इससे बचाव और खिदमात से मुतालिक इक़दाम पर गौर ख़ौस किया गया। सरकारी असासों, घरों और ज़रई ज़मीन को पहुंचने वाले नुकसान से मुतालिक भी जानकारी ली गई। और कुपवाड़ा जिले के चौकीबल मारसरी के लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। लोगों ने इल्जाम आयद किया कि महकमा ने बिजली फीस में बेतहाशा इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से गरीब आवाम काफी परेशान है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से बिजली फीस में कमी करने का मुतालबा किया है। बिजली की बिलें जो है वो ज्यादा आ जाती है, यानी कि 1000 तक इनकी बिजली बिलें आ जाती हैं। ये कह रहे हैं कि हम मजदूर पेशा अफराद हैं, दूसरी तरफ से बिजली होती भी नहीं है और मसला ये है क्या ये बच्चों का फीस अदा करेंगे, क्या ये घर का खर्चा चलाएंगे, क्या ये बिजली का फीस भरेंगे, क्या ये वाटर सप्लाई का फीस भरेंगे। ये तंग आमद व जंग आमद की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, क्योंकि ये सारे जो है
गरीबी की सत्ता से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोग हैं, यानी कि ये IAY की स्कीम में आ जाते हैं। ये बहकू में रहने वाले लोग हैं। ये कह रहे हैं कि हम 3 महीने यहाँ होते हैं, 3 महीने बहकू में होते हैं, लेकिन बिजली की जो बिलें हैं वो हजार रुपए जो है बढ़ा दी गई है। ये कह रहे हैं कि हम वो बिजली फीस भर ही नहीं सकते हैं। कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बिजली फीस कम नहीं करेगी तो हम चाहेंगे कि हम हमारी बिजली कनेक्शन ही काट दें। हमारे यहाँ जो ये हल्का है, इस हल्के में तकरीबन 95% लोग जो है सर मजदूर पेशा है। 70-75% लोग हमारे इस वक्त बहकू में सर बिजली की जो फीस थी सर हमने यहाँ पर बढ़ा दी है, 780 रुपया 800 रुपया का दिया है। मजदूर पेशा लोग हैं, 6 महीना मजदूरी करते हैं, 6 महीना बेकार होते हैं। ऊपर से जो पावर का मामला हमारा होता है, विंटर में हमें पावर यहाँ पर होता ही नहीं है सर, लाइन कट जाती है। और अभी जो आज का सीजन हम सर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक हम बैक में रहते हैं, रंगियारी बैक में। इस वक्त भी अगर कोई भी टीम आई वो चेक करे, हमारे तकरीबन 70-75% लोग इस वक्त रंगियारी बैक में सर। लोकल मार्सरी के रहने वाले हैं। हम अपने बच्चों की तालीम के लिए किताबें या वर्दी नहीं खरीद सकते। यहाँ इतनी बर्फ होती है जिसकी वजह से हमें 6 महीने तो बिजली है सर, रोड भी नहीं होती है। हम पैदल यहाँ से चौकीबल तक जाते हैं, रेड्डी करालपुरा, बच्चों को उठा के कंधे पे, और हमें 780 रुपए की बिल की है सर। हमें लग रहा है कि हमें 108 नहीं भर सकते हैं, 780 हम कहाँ से भरेंगे सर? सर इसमें हमें बिजली मतलब 780 रुपया फीस की है सर। हमारी तो औकात 108 की भी नहीं है, जिसके हम सब मजदूर लोग हैं सर। हम अपनी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे को ये जो बिजली की फीस है थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि हम सब मजदूर पेशा लोग हैं। बिजली होती है सर 24 घंटे में, मेरे को लग रहा है 8 घंटे भी बिजली बराबर नहीं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। ताखीर हुकूमत की तरफ से हुई है। इस ताखीर की वजह यह है कि उनके लोग आज़ादी के साथ रैलियां निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही रियासत का दर्जा वापस दे। अच्छी बात है, आए, मगर मैं इलेक्शन कमीशन से ज़रूर एक बात कहूँगा, वो ये ना करें जो उनने बाकी मुल्क में किया है। जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन आए, इनके ऊपर बहुत सी उंगलियां उठाई गई हैं और ये उसका जवाब दे नहीं रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, होशियार रहें, कहीं यहाँ भी वैसी गलतियाँ न करें जिससे जो भी कुछ यहाँ पे अमन है उसमें फिर से एक मुश्किल न पड़े। मैं समझता हर एक पर तैयार है, हर एक काफ़ी वक्त से तैयार है। यही डिले कर रहे थे। मैं जानता हूं उनके डिले करने का मकसद क्या है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस्तीफा दिया। चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया। 1999 बैच के KPS अधिकारी SSP मोहनलाल ने दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मोहनलाल भाजपा के संपर्क में है। भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी SC आरक्षित अखनूर विधानसभा सीट से विचार कर रही है। जम्मू कश्मीर गृह विभाग को इस्तीफा सौंपा जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है और चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया है, ऐसी खबरें हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस्तीफा दिया है क्योंकि उनकी जो मंशा है, उनका जो इरादा है वो चुनाव लड़ने का है। 1999 बैच के KPS अधिकारी SSP मोहनलाल ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मोहनलाल भाजपा के संपर्क में है, ये भी खबर आ रही है। न सिर्फ ये उन्होंने इस्तीफा दे दिया बल्कि वो अभी भाजपा के संपर्क में है। उन्हें उम्मीद है कि भाजपा से उन्हें उम्मीदवारी के लिए मंजूरी मिल जाएगी या भाजपा से टिकट मिल जाएगा। तो भाजपा दरअसल भाजपा SC जो सीट है, शेड्यूल कास्ट की जो रिजर्व सीट है, भाजपा SC आरक्षित अखनूर विधानसभा सीट से विचार कर रही है उनके नाम पर। जम्मू कश्मीर गृह विभाग को पुलिस अधिकारी का इस्तीफा सौंपा जा चुका है। एयर इंडिया फ्लाइट बांग्लादेश से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। फ्लाइट के सारे भारतीय सुरक्षित हैं, यानी ये फ्लाइट बांग्लादेश से भारतीयों को लेकर दिल्ली आई है। वहीं फ्लाइट में मौजूद कुछ यात्रियों से न्यूज 18 ने बातचीत की। कहाँ रहते, किस सिटी में? चट्टग्राम सिटी, चट्टग्राम। कंट्रोल नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मली। एयरपोर्ट पे सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है, नॉर्मली कंट्रोल। आप बांग्लादेश में कहाँ के रहने वाले हैं? चिटागोंग, बांग्लादेश में चिटागोंग। और अभी क्या सिचुएशन है बांग्लादेश में? ओके, नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। तो राइट्स वगैरह हो गए थे वहाँ, हमने देखा काफी ज्यादा तोड़फोड़ और वायलेशन हो गया। सम वायलेंस इन एरिया, सम एरिया। आप कहाँ से हैं? बांग्लादेश। क्या कंडीशन है?
condition is very worse. क्या स्थिति है बांग्लादेश में, आप बताएंगे? अभी वहाँ पे जो तख्ता पलट हो गया सरकार का, वहाँ पर मेरा सरकार तो देश पे नहीं है। এখন मेरे देश पे स्टूडेंट में कुछ बोला था हमारा देश এখন या सेना बाहिनी के प्रदेश में। आप कहाँ के रहने वाले, इंडियन है कि बांग्लादेश से? मैं बांग्लादेश से आया। तो यहाँ किस लिए आए इंडिया? मैंने यहाँ घूमने के लिए आया। अच्छा, घूमने के लिए आए। तो अभी वहाँ स्टूडेंट की क्या कंडीशन है? स्टूडेंट की क्या कंडीशन? स्टूडेंट এখন ठीक है से स्टूडेंट এখন पैनिक है, पैनिक है हैं। वहाँ पर काफी राइट्स हुए हैं, वहाँ पे दंगे हुए हैं, दंगे हाँ। ये आज कुछ दिन पे दंगे नहीं है। अभी क्या सिचुएशन है बांग्लादेश? अभी ठीक है। ठीक है। फोर्स वगैरह, पुलिस फोर्स क्या बोल रही है वहाँ पे? गवर्नमेंट क्या बोल रही है वहाँ पे? यहाँ पर गवर्नमेंट है, यहाँ पर सेना बाहिनी के पास यह है। तारपर देखा जाए 3 महीना पर। आपका गुड नेम, योर गुड नेम? माय गुड नेम कबीर। सर, आप बांग्लादेश में कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रॉम ढाका। ढाका में क्या स्थिति है सर? अभी वहाँ पे तख्ता पलट हो गया गवर्नमेंट का, थोड़ा बता पाएंगे ग्राउंड रियलिटी क्या है? आप वहाँ से आए, आप रहने वाले बांग्लादेश से हैं। The ground reality is army has taken over the situation, and the currently situation is good, and the army has taken the responsibility of the people. हाँ, रहते हैं ढाका में, किस इलाके में रहते हैं और वहाँ पे क्या कंडीशन? Near airport, that area is called Uttara. वहाँ पे काफी वायलेंस हुआ है, राइट्स हुए हैं। Yeah, from 18th July. और कुछ टेम्पल्स को है जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, हिंदूज पे अटैक्स हुए हैं। Not that I heard of. No. There are several minorities living in my home district. In Sylhet, there are minorities living such as Hindus, Manipuris, and there is no such attack as. और बांग्लादेश में अराजकता की तस्वीर आपने देखी। पिछले 3 सालों से भारत के 4 पड़ोसी देशों में ऐसे ही आग लगी है। बांग्लादेश से पहले पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान इस विद्रोह की आग में झुलस चुके हैं। अब भी वहां हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। बांग्लादेश से पहले इन देशों से आए वीडियो भी बहुत हैरान करने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पिछले कुछ सालों से भारत के पड़ोस में बवाल मचा हुआ है। भारत के पूर्वी छोर पर बांग्लादेश गृह युद्ध की आग में धधकता रहा और 5 अगस्त को जनता ने विद्रोह कर दिया। पीएम आवास में घुस गई जनता। पीएम आवास में मौजूद सामान को लेकर भाग रही है। ये है बांग्लादेश की पब्लिक। इसने शेख हसीना के घर की मुर्गी को भी नहीं छोड़ा। शेख हसीना का घर पूरी तरह लूट चुका है। जिसके हाथ जो लगा वो लूट कर फरार हो गया। बांग्लादेश की संसद में भी लोग पहुंच गए, वहां भी हंगामा होने लगा। हालात इतने खराब हो गए कि बांग्लादेश की पीएम को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। सेना ने मोर्चा संभाल लिया। ढाका की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। বাংলাদেশ আজকের এই সিচুয়েশন, এই হত্যাযজ্ঞ, এটা আপনাদের কারণে এবং আপনাদের ব্যর্থতার কারণে। এটা আপনারাই করতেছেন, আপনারা যদি সঠিক বিচারটা করতেন, শুরু থেকে যদি এটা মেনে নিতেন, তাহলে এত কিছু কোনোদিন হইতো না। এত অতিষ্ঠ, এত তিক্ততা, এত মানুষের দেয়ালে পিঠ। बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका और पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, पिछले 3 सालों में इन चारों देशों में ऐसी घटनाएं हुई जिसमें उठापटक भी है और तख्ता पलट भी। पिछले 3 सालों में भारत के पड़ोसी इन 4 देशों का पूरा निजाम ऐसा बदला जिसकी तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बांग्लादेश में जो 5 अगस्त 2024 को हुआ, वैसा ही कुछ पाकिस्तान में 9 मई 2023 को हुआ था। पाकिस्तान की जनता ने सेना के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था। पाकिस्तानी जनता जब सड़कों पर उतरी तो सेना के बम, गोले बारूद धरे के धरे रह गए। जनता ने पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित जगह रावलपिंडी में पाकिस्तानी जनरल के दफ्तर को निशाने पर ले लिया। लाहौर में पाक आर्मी के 4th कोर कमांडर के घर को भी नहीं बख्शा। दंगाई बन चुकी आम जनता ने सरकारी और सैन्य एस्टेब्लिशमेंट पर आगजनी और हमले किए। हिंसा की 62 घटनाओं की पुष्टि हुई और इसके बाद कम से कम 40 इमारतें जला दी गईं। बर्बरता, लूटपाट और आगजनी की घटनाओं का नतीजा ये हुआ कि महज कुछ ही घंटों में शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। Getting what we deserve, what 16 crore or 18 crore people of this country deserves. Everyone is happy, everyone is cheerful, everyone is celebrating the Sarkar Patan. This has to be a historical day. 9 जुलाई 2022 श्रीलंका।
आज से ठीक 2 साल पहले 9 जुलाई 2022 को श्रीलंका जल रहा था। वहां के राष्ट्रपति भवन से आई इन तस्वीरों ने सबको हिलाकर रख दिया था। लोगों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में कब्जा कर लिया था, जिसकी जो मर्जी वो कर रहा था। कोई राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में नहा रहा था, कोई तोड़फोड़ मचा रहा था। हालात बद से बदतर हो गए थे। 2022 में श्रीलंकाई राजनीतिक संकट श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और श्रीलंका के लोगों के बीच सत्ता संघर्ष की वजह से हुआ था। देश में आर्थिक संकट की वजह से जनता द्वारा किए गए सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने इसे और हवा दी और हालत यहां तक पहुंच गई थी। बांग्लादेश इस वक्त भी पब्लिक नुमा बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। सत्ता का कंट्रोल सेना के हाथ में है, लेकिन पब्लिक अब भी गुस्से में डूबी हुई है। बांग्लादेश में जिस तरह पब्लिक ने शेख हसीना को भागने पर मजबूर कर दिया है, वैसे ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना सिर पर पैर रखकर भागी थी। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें 15 अगस्त 2021 को आई थी। अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा किया था तो इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया सन्न थी। हालत ये हो गई थी कि 20 सालों से अफगानिस्तान में मोर्चा संभालने वाली अमेरिकी सेना को अपने जंग का साजो सामान भी छोड़ना पड़ा था। हेलीकॉप्टर्स को छोड़ना पड़ा था, आधुनिक हथियारों को छोड़ना पड़ा था। आखिरी वक्त में अमेरिकी फौज के लिए खुद की जान बचानी तक मुश्किल हो गई थी और इसी के साथ तालिबान ने अशरफ गनी की सरकार को सत्ता से हटाकर देश पर कब्जा कर लिया। अशरफ गनी को भी अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना 5 बार से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पद संभाल रही थी। उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब तक उन्हें आयरन लेडी कहते आ रहे थे, लेकिन हालत देखी कि जब समय ने पलटी मारी तो आयरन लेडी को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। की सड़क की चौड़ाई 20 फीट से कम रखी जा रही है। सांबा के रामगढ़ मुख्य बाजार में मोबाइल दुकान पर लगी अचानक आग। भयानक आग से दुकान पूरी तरह जलकर हुई खाक। कंडी के गुजर पाटी क्षेत्र में पुराने विस्फोटक के फटने से 35 साल की महिला हुई घायल। महिला सहित 2 लोग हुए घायल। उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूंछ पर योजना एवं विकास सचिव ने लगाया जनता दरबार। योजना एवं विकास सचिव एजाज असद ने सुनी जनता की समस्याएं। पूंछ में भालू ने किया ग्रामीण पर हमला। पीड़ित को चेहरे पर आई गंभीर चोटें। घायल को पहुंचाया गया अस्पताल। मेडर इलाके में भारी बारिश। सीमावर्ती नाले में पानी भरने से सड़कें अवरुद्ध। राजौरी जिले में भी भारी बारिश। कठुआ में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। बारिश की वजह से पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जलभराव। पानी का निकास न होने की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए 1873 यात्रियों का नया जत्था रवाना। 69 वाहनों से पहलगाम और बालटाल के रास्ते भेजे गए श्रद्धालु। 7 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगी बूढ़ा अमरनाथ यात्रा। राष्ट्रीय महासचिव मिलिंद परांडे यात्रा को ध्वज प्रदान करेंगे। अखनूर में सुरक्षा बलों को दिखे संदिग्ध। आतंकी हमले की आशंका के चलते स्कूलों को किया गया बंद। जम्मू कश्मीर में सरकारी इमारतों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाने के लिए 400 करोड़ की परियोजना को मिली मंजूरी। 8,800 सरकारी बिल्डिंग में लगाए जाएंगे सोलर पैनल। राजौरी के सुंदरबनी में 3 दिवसीय विराट संत सम्मेलन का आयोजन। पूरे उत्साह और धार्मिक उत्साह के साथ संपन्न हुआ आयोजन। करगिल में JKLFC ने अल्पसंख्यक ऋण योजना जागरूकता शिविर का किया आयोजन। कार्यकारी पार्षद डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखोन ने लिया हिस्सा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी। 27 अगस्त को सुबह 11 बजे शुरू होगा सत्र। राज्यपाल शिव प्रताप की अनुमति के बाद अधिसूचना की जाएगी जारी। बांग्लादेश के हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का संसद में बयान। कहा सीमा पर चौकसी और हालात पर पूरी नजर। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बांग्लादेश पर दिया बयान। कहा हर तानाशाह को सबक सीखने की जरूरत। बांग्लादेश में सेना का शासन ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। मनाई गई प्रादेशिक सेना की प्लैटिनम जयंती साइकिल अभियान का किया आयोजन। कार्यक्रम में सेना के 21 जवानों ने लिया हिस्सा। 390 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9 और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात से जुड़ी ये एक अहम खबर।
सितंबर से नवंबर के दरमियान हो सकते हैं इंतखाब। जी हां, जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात से जुड़ी ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। सितंबर माह से, सितंबर से लेकर नवंबर के दरमियान, सितंबर से नवंबर के दरमियान हो सकते हैं इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन के दस्तावेजात से ये इशारे मिल रहे हैं। न्यूज 18 को मौसूल दस्तावेजात से ये इशारे मिल रहे हैं कि चुनाव सितंबर से नवंबर के दरमियान हो सकते हैं। और 6 अगस्त को 2 दस्तावेजात किए गए थे जारी। इन्हीं दस्तावेजात से ये इनपुट मिल रहा है, ये इशारा मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो सितंबर से नवंबर के दरमियान हो सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं अमन शर्मा, न्यूज 18 नुमाइंदा रिपोर्टर। अमन, ये जो खबर है, इस खबर को क्या मान लिया जाए? पहले तो आप ये बताएं, इस खबर को पक्का माना जाए, इसे पुष्टि के साथ माना जाए, तस्दीक शुदा माना जाए, या इस पर अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, अभी फाइनल डेट्स जो इलेक्शंस की हैं जम्मू एंड कश्मीर की, वो तो अभी डिक्लेयर नहीं हुई हैं, बट कई तरह के इशारे जो हैं सरकार की तरफ से आ रहे हैं लगातार। जो हम अभी खबर रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है JNK के, इन्होंने 6 अगस्त को 2 डॉक्यूमेंट निकाले हैं जिसमें 2 हेलीकॉप्टर की जरूरत बताई गई है असेंबली इलेक्शन के लिए। एक हेलीकॉप्टर तो होगा जो कि जो इलेक्शन ऑफिशियल्स होंगे उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और दूसरा हेलीकॉप्टर जो होगा वो एयर एम्बुलेंस की तरह यूज किया जाएगा। इन डॉक्यूमेंट्स में ये कहा गया है कि ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये 30 से 45 दिन के लिए चाहिए होंगे, सितंबर और नवंबर 2024 के बीच में। तो एक तरह से इंडिकेशन जो हिंट है वो यही आ रहे हैं कि इसी दौरान इलेक्शन हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी डेडलाइन सितंबर 30 की है जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन करवाने की। और इलेक्शन कमीशन की जो फुल टीम है, राजीव कुमार जो CEC है उनके अंडर, वो भी जम्मू कश्मीर 3 दिन के लिए आ रही है, अगस्त 8 से लेकर अगस्त 10 तक। तो सब इशारे इसी तरफ जा रहे हैं कि सितंबर से जम्मू एंड कश्मीर में 5 या 6 फेज का इलेक्शन शुरू हो सकता है। बट ये बात भी हमें समझनी होगी कि इलेक्शन को होने के लिए ECI को जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से चाहिए होगी। सिक्योरिटी जो परनफिलिया है, जो होम मिनिस्ट्री है, उससे चाहिए होगी। अगर वो ग्रीन सिग्नल देते हैं कि सिचुएशन जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस के लिए परफेक्ट है, तो इलेक्शंस जरूर होंगे। जी, इलेक्शन जरूर होंगे, इस बात का भरोसा जम्मू कश्मीर की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उन्हें भी है, जम्मू कश्मीर के लोगों के भी है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर लीडर हैं, जो उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव में लगातार ताखीर की जा रही है, यानी उसे देर किया जा रहा है। हम तो तैयार हैं, तो क्या यह माना जाए कि चुनाव तो होंगे, इस बात का इशारा तो है, लेकिन क्या इसमें जो डेडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थी, क्या उससे वो आगे बढ़ सकता है चुनाव? देखिए, जो जम्मू में आतंकी हमले हुए हैं पिछले 1 से 2 महीनों में, वो एक बड़ा फैक्टर रहेगा इस कॉल को लेने के लिए, क्योंकि ECI की टीम ने तो अपना काम कर ही रही है। ECI की टीम ने ये भी कह दिया कि 20 अगस्त तक इलेक्टोरल रोल फाइनल हो जाए, 20 अगस्त तक जिन अधिकारियों के ट्रांसफर होने हैं इलेक्शन के लिए वो भी हो जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने तो अपना काम पूरा कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की टीम अब जम्मू कश्मीर आ भी रही है, पर जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का ग्रीन सिग्नल है वो अभी अवेटेड है। वो जब इलेक्शन कमीशन की टीम कश्मीर का दौरा करके लौटेगी, उसके बाद होम मिनिस्ट्री से और सेंट्रल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी से वो ग्रीन सिग्नल लिया जाएगा। सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा कि इलेक्शन सितंबर में होते हैं कि आगे पुश किए जाते हैं। और अगर पुश होते हैं तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात से अवगत कराना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा। तो इस बात के लिए हमें थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए। तो एक इससे जुड़ी खबर यह भी थी कि 8 से 10 अगस्त के दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कयादत में, उनकी अगुवाई में एक जो वफ्द जो है, डेलीगेशन, वो दौरा करेगा जम्मू कश्मीर का और चुनावी हालात को लेकर मीटिंगें करेगा। तो क्या इसे भी इससे जोड़कर देखा जाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन की टीम का जम्मू कश्मीर आना 8 से 10 तारीख तक बिल्कुल कंफर्म्ड है, और ये इसीलिए है कि वो इलेक्शन की तैयारियों का आखिरी जायजा लेने आ रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारी पूरी हो गई है कि नहीं हुई है। तो ये जो दौरा होता है इलेक्शन कमीशन का, ये इलेक्शन अनाउंस होने से पहले बहुत ही जरूरी दौरा होता है, और इसलिए ये दौरा जो है, और उसके अलावा जो और सारे ऑर्डर्स आए हैं, ये हेलीकॉप्टर को की जरूरत का ऑर्डर है, चाहे वो पोस्टिंग का ऑर्डर है, चाहे वो इलेक्टोरल रोल फिनिश खत्म करने का ऑर्डर है, 20 तारीख तक पूरा फाइनलाइज करने का ऑर्डर, ये सब यही इशारा कर रहे हैं कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में सितंबर में शुरू हो सकते हैं।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अमन तमाम जानकारी के लिए। और अब एक और अच्छी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर मनु भाकर के आने का इंतजार हो रहा है। कुछ देर में वो वीआईपी गेट से बाहर आएंगी। मनु भाकर, जी हां, 2 मेडल हासिल किए हैं ओलंपिक में। फैंस उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं। लोगों के हाथों में प्लाकार्ड है। सुरक्षा के भी मद्देनजर वहां पर इंतजाम हैं कि अगर भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाए तो कैसे उसे काबू में किया जाए, स्थितियां कैसे नियंत्रित रहें। मनु भाकर, जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत का झंडा लहराते हुए, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर मनु भाकर के आने का इंतजार हो रहा है। खबरें हैं कि अब से कुछ ही देर में मनु भाकर दिल्ली पहुंचने वाली हैं। कुछ देर में वो वीआईपी गेट से बाहर आएंगी। फैंस उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने पूरे देश को गर्व कराने का मौका दिया। पूरा देश गौरवान्वित है और हर्ष और उल्लास से झूम रहा है कि मनु भाकर ने देश को 2 पदक जिताए। एक ऐसी एथलीट जिन्होंने लोगों को प्रेरणा दी कि लोग शूटिंग सीखें और मनु भाकर जैसा बन सके। एयरपोर्ट पे कुछ ही देर में मनु भाकर यहाँ पहुँचने वाली हैं, मगर आप देखिए कि युवा यहाँ पर कितनी संख्या में पहुँचे हैं उनके स्वागत के लिए और वो इंतज़ार कर रहे हैं मनु भाकर का। आप देखिए किस तैयारी से यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हैं। कुछ ही देर में मनु भाकर एयरपोर्ट पर पहुँचेंगी। बात करना चाहूँगा, कितनी लोगों के लिए वो प्रेरणा होंगी कि लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं? सारी की सारी लड़कियों के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल लाना बहुत बड़ी बात होती है और वो पहली महिला है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में एक ही टाइम पे 2 मेडल्स जीते हैं। तीसरा आने से रह गया, पर वो भी आएगा अगली बार। बिल्कुल अगली बार आएगा। और उस वक्त कई लोगों की जो धड़कन है वो रुक गई थी, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो पल मैंने भी महसूस किया है, वो पल आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। क्या वो पल? तो रवि ने मनु भाकर के जो फैंस हैं उनसे बातचीत किया। इस वक्त वो सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे। रवि, आप हमें ये बताएं कि इंतजार तो हो रहा है, क्या खबर है, कितना वक्त लग सकता है मनु भाकर के वहां पहुंचने में? और दूसरी ये कि क्या मनु भाकर के रिश्तेदार, उनके घर वाले भी पहुंचे हुए हैं? थोड़ा बाहर से बैनर दिखा सकते हो? और हमारी कोशिश है कि हम सीधे रवि से बात करें, जो हमारे रिपोर्टर इस वक्त एयरपोर्ट के आसपास मौजूद हैं। रवि, आप हमें सुन पा रहे हैं? रवि, इंतजार तो हो रहा है। ये तस्वीरें जो आपने भेजी हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं। जाहिर है कि काफी खुश हैं, उनके फैंस खुश हैं। कितना समय है आने में, मनु भाकर के वहां पहुंचने में एयरपोर्ट पर? एक तो ये बताएं, दूसरा ये कि क्या मनु भाकर के परिवार के लोग भी पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा कि कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे, तो वो शोर मनु भाकर मचा चुकी हैं और एयरपोर्ट पर काफ़ी बेसब्री से उनका इंतज़ार किया जा रहा है। उनके जो दर्शक है, जो प्रशंसक है, उनके चाहने वाले, जो उनके फैंस हैं, आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट परिसर पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ही देर में फ्लाइट थोड़ी सी डिले बताई जा रही है। कुछ ही देर में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उनकी फ्लाइट लैंड करेगी, मगर वो जब वो बाहर पहुंचेंगी तो उनका इंतजार कर रहे होंगे उनके ये फैंस, ये युवा, किस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश को गर्व महसूस कराया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बिल्कुल रवि, इस पे कोई दो राय नहीं है कि मनु भाकर की जो कामयाबी है वो काबिल फख्र है देश को, ना से मनु भाकर पर, लेकिन क्या कुछ मलाल भी रह जाएगा कि 2 मेडल उन्होंने हासिल किया, एक और मिल जाता शायद, लेकिन फिर भी बड़ी कामयाबी है रवि। बिल्कुल, देखिए बड़ी कामयाबी है और इसी को कहते हैं कि मेहनत करते जाइए, चूँकि और कहीं ना कहीं एक दिन आपको ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा। आज हम सब गौरवान्वित है, गर्व महसूस कर रहे हैं। युवा जो बच्चे हैं, आप देखिए कि जो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उनके लिए एक रोल मॉडल हैं और मनु भाकर जैसा सब बनना चाहते हैं। जिस तरीके से मनु भाकर ने हम सबको गौरवान्वित महसूस कराया। बात करिए, देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो उनके शूटिंग फैंस हैं, इनमें युवा भी हैं, हाथ में बैनर्स लेकर खड़े हैं। क्या कहेंगे कमेंट मनु भाकर के लिए, उन्होंने क्या फील कराया? आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं वो? चलिए, लोग खुश हैं लेकिन बातें करने में संकोच कर रहे हैं। चलिए, हमारी कोशिश होगी हम फिर से आपको वापस लौटेंगे रवि। फिलहाल के लिए इतना ही।
तो ये आपने देखा कि किस तरह के वहां पर एक इंतजार है, खुशियां हैं और मनु भाकर के फैंस वहां पहुंचे हुए हैं एयरपोर्ट पर। आपसे कुछ ही देर में मनु भाकर दिल्ली पहुंच रही हैं ओलंपिक में कामयाबी हासिल करने के बाद। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।